अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग माइंड्स। ये हमारा लेक्चर 3 है हमारी इंग्लिश सीरीज़ का, जिसमें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज़ एन एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज़ द आंसर। इफ़ नो एरर द आंसर इज़ 5th। इग्नोर एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि बोथ द फेडरल रिजर्व एंड द ECB आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेंट्रल बॉडीज that are responsible for the main decisions about the interest rate and the size and type of open market operation and several branches to executing its policies, right। तो बताइए कि कौन सा आंसर होगा। पॉज करके वीडियो सोचिए, ठीक है। तो इसका आंसर है आंसर 4। क्यों है, देखिए अब ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी द बोथ द फेडरल रिजर्व एंड द ECB, ठीक है, आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर। तो हमारा क्या बोलते हैं, वर्ब भी आ गया कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, वन और मोर सेंट्रल बॉडीज दैट आर responsible for the main decision about the interest rate and the size of the open market operation and several branches to executing। अब ये जो to executing है, ठीक है, ये क्या है, ये ING फॉर्म नहीं आएगी, ये गलत है, एग्जीक्यूटिंग गलत है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, टू एग्जीक्यूट इट्स पॉलिसीज, टू एग्जीक्यूट इट्स पॉलिसी। यहाँ पे इन्फिनेटिव आएगा, इन्फिनेटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनेटिव आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ईच क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन and is divided into 3 parts, 1, 2 and 3. For each part correction statement is also given. You have to determine which part requires correction and mark it as your answer, ठीक है। The Asian Development Bank has committed $10 billion supporting infrastructure building and to cater the immediate development needs of lesser developed states in India, ठीक है। तो क्या इस वाले सेंटेंस में एरर है, या तो इस वाले में देखिए द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ कमिटेड, क्या इसमें एरर है, ठीक है, क्या इसमें एरर है, क्या इसमें एरर है। तो पॉज करके वीडियो देखिए कि किसमें एरर है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पहला एरर जो है वो है कि द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ कमिटेड $10 बिलियन, ठीक है, हैज़ कमिटेड। अब देखिए हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में आगे चल के बात होने वाली सेंटेंस में, राइट। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हैज़ कमिटेड हमारा क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। अब $10 बिलियन, अब यहाँ पे सपोर्टिंग नहीं होगा, राइट, यहाँ पे सपोर्टिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा टू सपोर्ट, ठीक है, टू सपोर्ट, टू सपोर्टिंग ना होकर सपोर्ट होगा, राइट। टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड टू काटर टू द इमीडिएट डेवलपमेंट नीड्स ऑफ लेसर। अब लेसर ये तो कंपेरेटिव डिग्री आ गई ना, एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री आ गई। अब कंपेरिजन किसका आ गई, अगर कंपेरेटिव डिग्री तभी आनी चाहिए जब कंपैरिजन होना चाहिए, राइट। तो कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है, ठीक है, कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है, तो ये लेसर डेवलप्ड स्टेट नहीं होगा, लेस डेवलप्ड स्टेट, ठीक है। तो किस पार्ट में हमें, इस पार्ट में करेक्शन की ज़रूरत है, यानी सेकंड पार्ट में करेक्शन की ज़रूरत है, और हमें थर्ड पार्ट में करेक्शन की ज़रूरत है, राइट। तो हमारा आंसर होगा क्या, बोथ सेकंड एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन एंड इज डिवाइडेड इन 3 parts, 1, 2 and 3. For each part a correction statement is also given. You have to determine which part requires correction and mark it as your answer. I urge the administration to finding a more appropriate and forthright solution to the budgetary and debt extension issues at hand.
ठीक है, तो किस में होगा, आई अर्ज द एडमिनिस्ट्रेशन टू फाइंड अ मोर अप्रोप्रिएट एंड फोर्टनाइट सोल्यूशन टू द बजट एंड डेप्थ एक्सटेंशन एनालिसिस, राइट। तो अब देखिएगा कि कौन पॉज करके वीडियो सोचिए कि क्या होगा आंसर। तो देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा है सब्जेक्ट, राइट। ये हमारा क्या है, ये हमारा आई अर्ज करता हूँ यानी वर्ब है। आई अर्ज द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमारा सब्जेक्ट आ चुका है, हमारा वर्ब आ चुका है, हमें ऑब्जेक्ट मिल चुका है, राइट। तो अब जो भी कुछ आएगा वो मेन वर्ब तो होगा। अब टू फाइंडिंग अ मोर, टू फाइंडिंग टू, ये तो एक तरह का एक्शन की बात कर रहा है, तो टू फाइंडिंग गलत है यहाँ पे। यहाँ होगा टू फाइंड अ मोर अप्रोप्रिएट एंड फोर्टनाइट सोल्यूशन टू द बजटरी एंड डेप्थ एक्सटेंशन इशूज, राइट। सो आई अर्ज द एडमिनिस्ट्रेशन टू फाइंड अ मोर, तो क्या कौन सा सही होगा, ये वाला, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज 1 2 3 4 given below in the statement should rephrase the phrase printed in the sentence to mark it grammatically correct. If the sentence is correct as it is given, no correction is required. Mark 5 as your answer, right. अब देखते हैं to complement the existing risk based capital standards and to provide a backstop measure to contain concentration risk. The large exposures framework was issued on December 1, 2000. तो अब देखिए टू परहैप्स कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है आपको, राइट, इसको रिप्लेस करना है। टू परहैप्स कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग रिस्क पे कैपिटल स्टैंडर्ड, टू मे बी कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग रिस्क बेस्ड कैपिटल स्टैंडर्ड, to definitely complement the existing risk based capital standard, to essentially complement the risk based capital standard. तो क्या बोलते हैं, क्या लगता है कि किस में होगा, इन 4 या 5 ऑप्शन में क्या होगा। वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचिए, सेंटेंस पढ़िए, सोचिए, राइट। तो इसका सही आंसर है 5, नो करेक्शन। यहाँ पे टू कॉम्प्लीमेंट जो है वो अपनी सही फॉर्म में है, यहाँ पे ये पूरा सही है, इसको करेक्शन की ज़रूरत नहीं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 5 ऑप्शन गिवन फॉर ईच ऑफ द following sentence which in your view should be grammatically and structurally correct. Please note that the meaning and the context of the sentence must not change, right. तो पहला सेंटेंस देखते हैं। आई मस्ट इंसिस्ट ऑन योर कमिंग अर्ली, I must insist you come early, I must insist your coming early, I must insist you come early, and I must insist you so that come early. तो अब देखिए I must insist सारे सेंटेंस में कॉमन है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिएगा ऑन योर कमिंग अर्ली, ठीक है। I must insist you come early and your coming early, ठीक है। अब देखिएगा कि ये जो जीरंड आ रहा है ये क्या है, कमिंग यहाँ और कमिंग यहाँ, राइट। ये क्या है, ये जीरंड है, ठीक है। तो अब इसके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो अपने क्या होगा, पॉजेसिव केस में होगा, जैसा कि हमने जीरंड के रूल में बताया था, अगर आपने लेक्चर देखा होगा ध्यान से तो, ठीक है। तो अब इंसिस्ट ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, प्रपोजिशन, ठीक है। तो इंसिस्ट और ऑन ये सही है, ठीक है। अब इंसिस्ट यू कम अर्ली, इंसिस्ट योर कमिंग अर्ली। अब ये और ये सेंटेंस देखिए, ये और ये सेंटेंस देखिए, ठीक है। तो कमिंग क्या हमारा जीरंड, यहाँ कमिंग जीरंड है, उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए वो अपने क्या बोलते हैं पॉजेसिव केस में। तो यहाँ प्रोनाउन जो आ रहा है अपने पॉजेसिव केस में, यहाँ प्रोनाउन जो आ रहा है
अपने पोजेसिव केस में, राइट। बट जो इंसिस्ट है, राइट, इंसिस्ट है उसके साथ एक प्रपोजिशन यूज़ होना चाहिए, इंसिस्ट ऑन योर कमिंग अर्ली। मैं तुम्हें इंसिस्ट करता हूँ किस पे, किस टॉपिक पे इंसिस्ट कर, ऑन योर कमिंग अर्ली, कि तुम जल्दी आओ, ठीक है। तो हमारा जो इंसिस्ट ऑन यानी हमारा पहला सेंटेंस जो है वो सही है। क्यों सही है? बाकी देखिए ये वाला सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस और हमारा फिफ्थ सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस क्यों नहीं सही है? क्योंकि देखिए यहाँ पे इंसिस्ट कम अर्ली, यू कम अर्ली, यानी ये कोई सेंस दे नहीं रहा है, ये भी कोई सेंस दे नहीं रहा है, राइट। सिमिलरली ये भी कोई सेंस दे नहीं रहा है ग्रामेटिकली, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन है 1, राइट। अब देखते हैं हम लोग select the most appropriate option out of the 5 option given for each of the following sentence which in your view should be grammatically and structurally correct. Please note the meaning and context of the chain must not change, right. तो we can't stand him singing out of the tune पहला है, we can't stand his singing out of the tune, we can't have stood him singing out of the tune, we couldn't have stood him singing out of the tune and we can't stand he singing out of the tune। अब देखिएगा कि we can't stand ये तो सब में कॉमन है, we can't have, राइट। बट have stood ये गलत हो जाएगा सेंटेंस में, ठीक है। we can't stand him, अब ये सिंगिंग जो आ गया, ये सिंगिंग आ गया, ये आपका क्या आ गया है, जीरंड आ गया, क्योंकि हमारा मेन वर्ब हमें मिल गया है स्टैंड हमें अपना मेन वर्ब मिल गया है, ठीक है। वी कांट स्टैंड हमें अपना मेन वर्ब मिल गया है, राइट। तो जो सिंगिंग है ये हमारा जीरंड है। जीरंड का रूल होता है कि उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो अपने पोजेसिव केस में आता है, राइट। तो नाउन क्या आना चाहिए, सॉरी प्रोनाउन आया, राइट। अब प्रोनाउन का क्या, हिम क्या पोजेसिव केस है? नहीं, हिम पोजेसिव केस नहीं है, राइट। क्या पॉजिटिव केस हो गया ना, हिज। तो हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो सही है। बाकी यहाँ भी हिम लगा है, ये भी गलत हो गया सेंटेंस हमारा, यहाँ भी हिम लगा है, ये भी गलत हो गया सेंटेंस हमारा, ठीक है। और ही भी गलत हो गया सेंटेंस हमारा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि the select the most appropriate option out of the 5 option given for each of the following sentences which in your view should be grammatically and structurally correct. Please note that the meaning and the context of the sentence must not change, right. All child safety seats have to be properly installed to reduce the risk of a child being injured, ठीक है। all child safety seats must be properly installed in reducing the risk of the child being injured. All child seats must be properly installed to reduce the risk of a child being injured and all children safety seats must be properly installed to reduce the risk of the child being injured। या पांचवा है all child safety seat must be properly installed to reduce the risk of the child being injured। तो ध्यान से थोड़ा सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि ऑल चाइल्ड सेफ्टी सीट्स हैव बीन प्रॉपरली इंस्टॉल्ड, ऑल चाइल्ड सेफ्टी सीट्स हैव बीन प्रॉपरली इंस्टॉल्ड, ऑल चाइल्ड सेफ्टी सीट मस्ट बी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। अब ये एक जनरल सी बात कह रहा है, राइट, कि हैव टू बी प्रॉपरली या मस्ट बी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड, ठीक है, मस्ट बी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। अब देखिए क्या है कि ये जो सेंटेंस है इसमें ये कहा जा रहा है कि एक जनरल सी बात की जा रही है कि जितनी भी चाइल्ड सेफ्टी सीट्स होनी चाहिए कार में वो इंस्टॉल होनी चाहिए। तो यानी जो मस्ट है, जो मस्ट यूज़ किया गया है वो सही यूज़ किया गया है। एक जनरल सी बात कही जा रही है कि मस्ट बी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड इन रिड्यूसिंग द रिस्क, राइट। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा थर्ड में भी यही कहा गया, मस्ट बी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग इंजर्ड, ठीक है। अब देखिएगा जो बीइंग इंजर्ड आ रहा है और इसमें बीइंग इंजर्ड आ रहा है, राइट, इसमें भी बीइंग इंजर्ड आ रहा है, इसमें भी इंजर्ड आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो बीइंग इंजर्ड है
ये बीइंग क्या है आपका, ये बीइंग आपका जीरेंड है, ठीक है। ये जीरेंड है तो हमें मालूम है कि जीरेंड का रूल है कि नाउन या प्रोनाउन जो उसके पहले आना चाहिए अपने पॉजेसिव केस में आना चाहिए, राइट। नाउन का हमने प्रोनाउन का हमने पॉजेसिव केस देख लिया, राइट, कि कैसे होना चाहिए। अब नाउन जो आना चाहिए वो पॉजेसिव केस, नाउन का पॉजेसिव केस क्या होता है कि या जैसे चाइल्ड्स है, राइट, चाइल्ड या चाइल्ड, तो चाइल्ड्स में अगर अपॉस्ट्रॉफी ऐसे रखता है तो वो नाउन का पॉजेसिव केस होता है। बाकी और सेंटेंस में देखिए बीइंग इंजर्ड जो है, बीइंग इंजर्ड ये भी, बीइंग इंजर्ड ये भी, राइट, बीइंग इंजर्ड ये भी, बीइंग इंजर्ड ये भी, या बीइंग इंजर्ड ये भी, तो इनके पहले पॉजेसिव केस आना चाहिए नाउन का, तो इसमें नहीं आ रहा नाउन का पॉजेसिव केस, चाइल्ड आ रहा है जो कि पॉजेसिव केस नाउन का नहीं है, इसमें भी चाइल्ड आ रहा है जो कि पॉजेसिव केस नाउन का नहीं है, ठीक है। और इसमें भी, इसमें चाइल्ड आ रहा है, राइट, तो इसमें क्या है, ये करेक्ट आंसर, इसमें भी चाइल्ड आ रहा है, ठीक है, और ये तो गलत था ही, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर है थर्ड वाला, राइट। अब आगे आते हैं, देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द सेंटेंस टू फाइंड वेदर देयर इज़ एन एरर इन इट और नॉट। द एरर इफ़ एनी विल बी इन 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, 2 पार्ट में एरर होगा, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। इफ देयर इज नो एरर इग्नोर द एरर्स ऑफ पंक्चुएशन, राइट। एक्सटिंग्विशिंग द फायर वॉज नॉट द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जॉब, द एक्चुअल टास्क वॉज to providing aid and appropriate shelter to all the victims to the fire, right। तो वीडियो पॉज करिए और सोचिए इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए अब extinguishing the fire was not the difficult part of the job, right, ये तो सही लग रहा है। the actual task was to provide, अब टू प्रोवाइड होगा यहाँ पे, ना कि प्रोवाइडिंग, ठीक है। टू प्रोवाइड एड एंड अप्रोप्रिएट शेल्टर टू ऑल द विक्टिम्स, टू ऑल द विक्टिम्स टू द फायर। अब ये जो यहाँ पे टू यूज़ किया गया है, राइट। अब यहाँ कोई एक सेंटेंस पढ़ी, अप्रोप्रिएट शेल्टर्स टू ऑल द विक्टिम्स। विक्टिम्स किसके, किस चीज़ के विक्टिम्स होने चाहिए, विक्टिम्स ऑफ, विक्टिम्स ओ एफ, विक्टिम्स ऑफ द फायर, ठीक है, फायर के विक्टिम, ना कि विक्टिम्स टू द फायर, ठीक है। तो एक हमारा एरर इसमें है, सी में है, ठीक है, एक हमारा डी में है, राइट। तो सही आंसर क्या है, सेकंड वाला, राइट। याद रखिएगा कि किसी के विक्टिम आप होते हैं, आई एम द विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसी और आई एम द विक्टिम ऑफ नेपोटिज्म, राइट। तो ऐसे कहते हैं हम लोग सेंटेंस में, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस रीड करिए। इन द क्वेश्चन गिवन अ सेंटेंस इज गिवन एंड इज डिवाइडेड इन 3 parts 1 through and 3. For each part a correction statement is also given. You have to define which part requires correction, right? A government has lent millions of pounds to debt-ridden banks in contravention of local banking laws. ठीक है, तो सोचिए, पॉज करिए वीडियो, थिंक करिए कैसा आंसर होगा, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, राइट। अब देखिए द गवर्नमेंट हैज़, अगर आपने पार्टिसिपल का हमने बताया था कि एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, राइट। अब देखिए द गवर्नमेंट हैज़ लेंड, अब हैज़ लेंड, लेंड क्या है, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म है ना, लेंड क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म है। तो इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह याद रखिएगा हमेशा हैज़, हैज़, हैव और हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल आएगा। तो ये तो इसका पास्ट पार्टिसिपल लेंड जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, लेंट होगा, LENT, राइट, LENT, ये होगा इसका पास्ट पार्टिसिपल, राइट। तो हमारा आंसर क्या है, खाली एक पार्ट में एरर है, राइट, ओनली वन, ये हमारा आंसर है। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में, राइट।
The select the most appropriate option out of the 5 options given for each of the following sentence, which in your view should be grammatically and structurally correct. Please note that the meaning and context of the sentence must not change. Right? तो रीड करिए सेंटेंस को, देखिए क्या है. द बॉय हैज स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन बाइंग सम बुक्स, ये पहला सेंटेंस है. दूसरा है द बॉय हैज स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन बाइंग सम बुक्स. द बॉय हैज spent a lot of money into buying some books. The boy has spent a lot of money in buying some books, and the boy have spent a lot of money in buying some book. ठीक है. तो अब जैसा कि क्या बोलते हैं, हमने किसका रूल पढ़ा था, पार्टिसिपल का पढ़ा था. राइट. पार्टिसिपल का क्या पढ़ा था कि जो पार्टिसिपल होना चाहिए हैज़, हैव और हैड है. ठीक है. इनके साथ क्या आना चाहिए, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए. पास्ट पार्टिसिपल यानी पीपी, पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए. राइट. अब देखिएगा, द बॉय हैज़ स्पेंट, स्पेंड, ठीक है. अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, ये भी सही है. अब द बॉय हैज़ स्पेंड, ठीक है. अब स्पेंड जो है, ठीक है, दो स्पेंट जो है, ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया. ये क्या हो गया आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है. तो ये तो हमारा ऑप्शन ही गलत हो गया पूरा. द बॉय हैज स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इनटू बाइंग सम बुक्स. ठीक है. एंड द बॉय स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन बाइंग सम बुक्स. ठीक है. तो अब देखिए कि आपका जो कि सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका चौथा वाला. अब देखिएगा यहाँ पे सम बुक जो है ये तो गलत है ना. क्यों गलत है, अब कुछ सम लिखा है. इन बाइंग अ बुक होता, अ बुक तो सही रहता. राइट. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सम बुक, बाइंग सम बुक. ठीक है. तो और यहाँ चौथे में देखिएगा, बॉय हैज़ स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन बाइंग सम बुक्स. राइट. और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हैव लिखा है पांचवें सेंटेंस में. अब द बॉय हैव, हैव तो यूज़ होगा नहीं बॉय के लिए. राइट. बॉय के लिए हैव तो यूज़ होगा नहीं, क्योंकि बॉय तो सिंगुलर है. राइट. तो हमारा चौथा सेंटेंस सही है. तो चलिए हम लोग आते हैं अपने अगले सेंटेंस में. बिलो अ सेंटेंस हैज़ बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट. द वन इन द बोल्ट इज़ द फिक्स्ड पार्ट विच नो चेंजेस कैन बी मेड. इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए. अमंग द अदर पार्ट्स ABCD, फाइंड एरर फ्री पार्ट्स एंड मार्क देम एज योर आंसर. इफ देर इज़ नो एरर देन मार्क 5 एज आंसर. राइट. द पॉलिसी comprised 2 more initiatives which were to be implemented in the following budget year. Right. तो पॉज करिए वीडियो और सोचिए. अब देखिएगा इसमें आपको क्या कहना है कि अमंग द अदर ABC फाइंड एरर फ्री पार्ट. राइट. एरर फ्री, जिसमें एरर नहीं है. अब द पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज 2 more इनिशिएटिव, यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा. 2 more इनिशिएटिव विच वर टू, अब टू बीन है, वर टू बीन है. राइट. यहाँ पे वर टू बीन है जो कि इनकरेक्ट है. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, 2 + B होगा. ठीक है. 2 और B होगा, 2 और B होगा. विच वर टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द फॉलोइंग बजट ईयर. तो एरर किस में है, हमारा एरर C में. ठीक. एक एरर मिल गया, इम्प्लीमेंटेड इन द फॉलोइंग बजट ईयर. अब ये तो सही लग रहा है, इम्प्लीमेंटेड इन द फॉलोइंग बजट ईयर. ठीक है. तो किस में हमारा एरर है, C में. और एरर फ्री पार्ट क्या हुआ हमारा, ABD, यानी A में एरर नहीं है. ठीक है. A में एरर नहीं है, B में एरर नहीं है और D में एरर नहीं है. राइट. अब देखते हैं, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एरर इन इट. The error, if any, will be one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer 5 is your answer. That is, ignore the punctuation. Right.
तो रीड करें सवाल को और बहुत ही आराम से रीड करें और सोचें कि क्या एरर होगा और क्या एरर नहीं होगा, राइट। तो सेंटेंस क्या है कि द ताजमहल इज द मोस्ट विजिट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इंडिया, नो एरर। अब इसमें क्या होगा कि द ताजमहल इज़ द मोस्ट के बाद क्या होना चाहिए, मोस्ट के बाद एक पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए, विजिटेड, ठीक है। मोस्ट के बाद क्या आना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल, विजिटेड आएगा यहाँ पे, ठीक है। विजिटेड इज द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे किस में एरर है, सेकंड में। अगला देखते हैं कि अगला देखते हैं, read the sentence to find out whether there is an error in it. If any, will be in which part of the sentence. The number of that part is the answer. Please ignore the punchline. These developmental schemes are often rooted in economics and intended to strengthening livelihood. ठीक है, तो सोचिए, ठीक है। देखिए अब दीज डेवलपमेंट स्कीम्स, यानी हमें मिल गया दीज डेवलपमेंट स्कीम्स की बात हो रही है, आर ऑफन रूटेड इन इकोनॉमिक्स, हमें वर्ब मिल गया अपना, एंड इंटेंड टू स्ट्रेथनिंग लाइवलीहुड। अब जो ये टू प्लस स्ट्रेथनिंग है, अब यहाँ पे देखिएगा जो हमारा स्ट्रेथनिंग है ये फॉर्म गलत है, राइट। हमने क्या बनाया था कि टू के बाद मोस्टली केसेस में इन्फिनेटिव आता है, राइट, इन्फिनेटिव, टू प्लस इन्फिनेटिव, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, टू स्ट्रेथन लाइवलीहुड, ठीक है। तो हमारा एरर किस पार्ट में है, 4 पार्ट में, राइट। ऐसी एरर आएंगे कि क्या बोलते हैं, आपको सेंटेंस ऐसा लगेगा कि बहुत ही पढ़ते पढ़ते आप आगे बढ़ जाएंगे, बट आपको बहुत ही ध्यान से उस सेंटेंस को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि जो कि उसका मतलब है वो आप समझ सकें, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप जो कि ना आप एक इन्फिनिटी या जीरेंट के रूल को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, जो कि आप नहीं चाहते करना, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा कि इग्नोर कर दें, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक। बिफोर टर्निंग टू हाउ सच सिस्टम्स may be used, it is important to examining how organization often manage corporate policies, right. Read the sentence to find out किस में error है। अब आप देखिए, before turning to how such systems may be used, it is important to examining how, और अब before turning to how such before turning, ठीक है। अब हमारा जो कि to how such systems may be used, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एग्जामिनिंग क्या है, गलत है, टू एग्जामिन हाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन मेन कॉर्पोरेट पॉलिसीज, राइट। तो किस में एरर है, हमारे में तीसरे में एरर है। अतः रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एरर, द एरर इफ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर, इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज इग्नोर एरर्स ऑफ पंक्चुएशन, ठीक है। तो सेंटेंस रीड करें, पॉज करें और सोचें। The new measures taken by the committee head is aimed at benefit the resistance in every year, ठीक है। अब देखें कि क्या होगा आंसर। अब देखिए द न्यू मेजर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, टेकन हमारा न्यू मेजर्स टेकन हमारा मेन वर्ब हो गया, ठीक है। बाय द कमिटी द्वारा लिया गया, हेड इज एम्ड एट, अब एट के बाद इज एम्ड एट बेनिफिट,
ठीक है, बेनिफिट द रेजिस्टेंट इन एवरी ईयर। अब एट के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो बेनिफिट है ना वो गलत है। अब द करेक्ट फॉर्म ऑफ जो कि वर्ब आएगी वो होगा बेनिफिटिंग। बेनिफिटिंग अब देखिए एम्ड एट, बेनिफिटिंग क्या होगा यहाँ पे एज अ नाउन एक्ट करेगा, बेनिफिटिंग द रेजिडेंट्स इन एवरी वे, ना कि एज अ वर्ब, बट आएगा यहाँ पे एड बेनिफिट, जो कि ग्रामेटिकली काफ़ी रॉन्ग सेंटेंस है, राइट। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन जो कि नॉन इन्फिनेटिव पे थे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।